प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में नामित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्य नडेला को। सत्य नडेला विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वह वर्तमान सीईओ स्टीव बॉमर का स्थान लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन सेवाओं को विकसित करने के लिए पतन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को भारत के पहले सी प्लेन सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन सागरमाला सी प्लेन सेवाओं के तहत अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद से केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच शुरू किया गया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हेबल नगवाड़ा परियोजना कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ये परियोजना बेंगलुरु के शहरी, ग्रामीण और चिकबालपुर के 65 टैंकों को भरने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बगलूर झील इस परियोजना से उपचारित जल प्राप्त करने वाली पहली झील थी। ये परियोजना इस क्षेत्र के 11 अन्य झीलों में पानी की आपूर्ति करने के लिए एक सुरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। किस देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जिसे 2030 तक देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 70% हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हो सकेगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयुध निर्माणी बोर्ड। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत 7 अलग अलग कंपनियों में इसे बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। छठा क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को अपने नए संसद भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार से 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस्वातिनी। स्वाजीलैंड इसका पुराना नाम था। आधिकारिक इसका जो नाम है वो किंगडम ऑफ इस्वातिनी है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक संप्रभु देश है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जून 2021 में कौन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के सदस्य बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बजाज। सेबी, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है, सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार के निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही ये संस्था ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करती है। आठवां क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केन्या में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि आपकी प्राथमिकताओं से हमारी पहल का मार्गदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के नवीन संस्करण में भारत पर अध्याय किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुनील मैनी के द्वारा। इस संस्करण में भारत पर अध्याय सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के प्रोफेसर सुनील मैनी द्वारा लिखा गया। यह अध्याय सुझावों और सिफारिशों के साथ भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार के विकास का एक सिंह अवलोकन प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और
संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में 4 से 5 माह के भीतर वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके जरिए वेद, संस्कृति और योग आधारित शिक्षा एक साथ दी जाएगी।